नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का कंसेप्ट तो आप समझ गए होंगे थंबनेल देख करके, बट फिर भी बता देता हूं कि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप डेली 1000 रुपए तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी इक्विटी ट्रेडिंग करके, यानी कि कम रिस्क लेकर के बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये 1000 10,000 तक भी आप इसको कर सकते हो, लाख रुपए भी कर सकते हो, या फिर इसको आप 500 600 कर सकते हो अपने फंड के अकॉर्डिंग। लेकिन 1000 रुपए कमाने के लिए कितना फंड लगेगा, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर अभी आपके पास टाइम ना हो, वीडियो को सेव करके छोड़ दो, वरना फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप हड़बड़ी में वीडियो देखोगे, आधा चीजें देखोगे, आधा नहीं देखोगे, और फिर आकर के बोलोगे कि यार भाई आपने गलत बताया, लॉस हुआ। ठीक है, तो इसी को ध्यान देना कि अगर देख रहे हो तो पूरा देखो, या फिर अभी लाइक करके छोड़ दो, या फिर सेव करके, जिससे आपके पास ये वीडियो पड़ी रहे, है ना। बाद में जब टाइम हो तब देख लो। तो मेक श्योर वीडियो पूरी देखना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबा देना, क्योंकि मैंने बोला था कि इक्विटी के ऊपर तो वीडियोस आएंगी, लेकिन पैरेलल हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो कोर्स का सिस्टम है वो हम लगातार आपके लिए वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भी सीख सकते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक। तो अगर ऑप्शन भी सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, तो उसको ऑलरेडी 5 वीडियोस मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, तो चैनल में जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहले कि 1000 रुपए दिन का कमाने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या हम जो करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी में आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर बता रहा हूं, जो काफी ज्यादा कमाल का इंडिकेटर है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंडिकेटर का क्या नाम है, एक और चीज समझ लो इंडिकेटर के नाम से पहले, कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ इक्विटी यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर काम करेगी, ना कि निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनमें नहीं काम करेगी। ठीक है, टाटा के शेयर्स में बाइंग सेलिंग कर सकते हो, रिलायंस में कर सकते हो, अडानी, इस तरह के जो भी स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर ये चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है, सिर्फ इक्विटी के लिए और बिगिनर्स के लिए। ठीक है, अगर आप एडवांस लेवल के तो वीडियो को अभी छोड़ करके चले जाओ, लेकिन अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ बेसिक 1000-1500 रुपए कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, देखो इंडिकेटर में चले जाओ। सबसे पहले देख लो ट्रेडिंग व्यू का मैंने यहाँ पर चार्ट खोल के रखा है। अगर आपके पास कोई ब्रोकर है उसमें भी आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं यही चार्ट इस तरह के चाहिए, तो नॉर्मल क्रोम पे जाके सर्च करो ट्रेडिंग व्यू, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रोम में जाके सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू को सर्च करते ही आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। जाके यहां से सर्च बार पे अपना सर्च करो, जो स्टॉक सिलेक्ट करना है। अभी ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देख लो इंडिकेटर। यहां से आपको इंडिकेटर्स में चले जाना है, काफी सारे इंडिकेटर हैं, इसमें से आपको नीचे आते जाना है। ठीक है, एकदम आते जाओ नीचे, या तो यहां डायरेक्टली सर्च कर लो या फिर नीचे आते जाओ और आपको सर्च करना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि क्या, वीवैप। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ध्यान रखना मूविंग एवरेज वाले में मत चले जाना, ये वाले में हमको नहीं जाना है, हमको नॉर्मली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में जाना है, वीवैप के अंदर। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सिलेक्ट हो गया। अब आपको देखो इस तरीके से कुछ लाइंस दिख रही हैं, क्या होता है आप समझते हैं चीजों को। ठीक है, सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसकी सेटिंग्स देख लो अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस सेटिंग्स को ध्यान से समझ लो, कुछ भी छेड़ नहीं करना है हमको, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो है इसको इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, स्टाइल वगैरह कोई चेंज नहीं करना। कलर अगर आप चाहते हो चेंज करने का, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट यहां पर मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा। विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस हमको नहीं करना है। ठीक है, आप समझते हैं स्ट्रेटजी में क्या चीजें हैं। देखो यहां पर 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या क्या लाइन मिल रही है यहां पर ध्यान से देखोगे। ठीक है, एक हमको ये लाइन मिल रही है, एक हमको ये लाइन मिल रही है। ठीक है, इसको मान लो सेंटर मानते हैं, इसको हम इसको कहेंगे चलो अपर टारगेट, और इसको कहते हैं चलो डाउन साइड का टारगेट। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं इसको, ऐसा आप लोग जो भी समझना चाहो। ठीक है, यहां पर समझो स्ट्रेटजी का नाम क्या है, वीवैप। क्या नाम है, वीवैप। वी का क्या मतलब है, वॉल्यूम। देखो इक्विटी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम। जिस स्टॉक में वॉल्यूम होगा उसी स्टॉक में मोमेंटम होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया क्या चीज, वॉल्यूम। सेकंड, डब्ल्यू का मतलब है वेटेज, मतलब किस तरफ ज्यादा वॉल्यूम है, बायर्स में ज्यादा, मतलब बाइंग साइड में ज्यादा लोग बैठे हैं कि सेलिंग साइड में। देखो स्टॉक मार्केट में होता क्या है, स्टॉक्स तभी ऊपर जा रहा है जब उसके अंदर लोग खरीद रहे हैं, है ना, वॉल्यूम से जाके बाई कर रहे हैं तो वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर लोग उसको बेच रहे हैं तो वॉल्यूम बेचने वाले की तरफ है तो नीचे गिर रहा है, सिंपल। तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म को ये इंडिकेटर अपने अंदर लेकर के चल रहा है। पहला हो गया वॉल्यूम, दूसरा वेटेज, किस तरफ ज्यादा है। एवरेज, ए से मतलब है एवरेज, ए से क्या मतलब है एवरेज, और पी से मतलब है प्राइस।
ठीक है, तो ये बता रहा है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस पे किस तरफ ज्यादा वॉल्यूम है, ये हमको ये इंडिकेटर बता रहा है। एवरेज प्राइस मतलब सपोज कर लो जो प्राइस चला, मान लो अगर ये 914 रुपए चल रहा है, तो हमको ये बता रहा है कि 914 रुपए में बायर्स में ज्यादा वॉल्यूम है कि सेलर्स में ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमको क्या बता रहा है, वॉल्यूम बायर्स में ज्यादा है कि सेलर्स में। अगर 914 पे प्रीमियम चल रहा है सपोज करो, है ना, ये प्राइस 914 पे चल रहा है शेयर का, तो बायर्स में ज्यादा लोग अवेलेबल है कि सेलर्स में ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने जैसे टाटा लिया है, कोई और भी स्टॉक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। तो स्ट्रेटजी का नाम क्लियर है, वीवैप, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। 3 लाइन बनी हुई है, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको रखना है 15 मिनट का। कितना का रखना है टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझ लो। स्ट्रेटजी में हमको इंडिकेटर रखना है वीवैप, टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। अब ये 3 लाइन का कंसेप्ट समझो। जो ये ब्लू लाइन है ये है हमारी एंट्री। क्या है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन है एंट्री। ग्रीन लाइन क्या है, ये है टारगेट। अगर हम बाइंग किए हैं तो ये हमारा अपर टारगेट हुआ। ठीक है, अगर हमने यहां पर सेलिंग किया है, अब बाइंग सेलिंग कब करना है वही बता रहा हूं। ठीक है, सेलिंग किया तो ये हमारा डाउन साइड का टारगेट हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि यही एंड है। मार्केट अगर यहां तक आ गया, ये जब मार्केट चलता है तो ये जो बैंड है ये बढ़ता घटता रहता है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांस्टेंट इतने में चल रहा है, नहीं। अगर मार्केट चल रहा है तो हो सकता है ये बैंड आपको यहां देखने को मिले, ये बैंड आपको यहां देखने को मिले। जैसे यहां पर देखो तो गैप ज्यादा है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो ये मार्केट के वॉल्यूम के ऊपर है। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि वॉल्यूम वाला स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर स्टॉक में आप जाके इसको लगा रहे हो, आपको मैं बताऊंगा कि किस स्टॉक में लगाना है और कब लगाना है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम क्लियर, एंट्री समझ गए कि यार ये ब्लू वाले के ऊपर अगर कैंडल है, ठीक है, अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल चल रहा है तो यहां पर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे चल रहा है तो सेल करेंगे। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सी बात है कि अगर कैंडल इस ब्लू लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है बाइंग करेंगे, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल करेंगे। क्लियर, टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा अगर हमने बाई किया है, दूसरा अगर सेल किया तो ये टारगेट। सेकंड टारगेट जब मार्केट चलेगा, जैसे मैंने बोला, तो ये बढ़ता रहता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये जो ये विड्थ है ये समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो ये जो इसकी लेंथ है बढ़ती जाएगी, उस अकॉर्डिंग आपका टारगेट भी बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त एंट्री समझ गए कि हमको क्या करना है। अगर जब भी ब्लू लाइन के ऊपर निकलेगा कैंडल, बाई करना है। अब जैसे यहां पर ऊपर तो निकला है, बट क्या बाइंग करना था, नहीं। अब यहां पर एक और चीज समझो, ठीक है, क्या कि कैंडल निकलना तो चाहिए लेकिन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, क्लोज। क्लोजिंग क्या मतलब होता है, एक कैंडल में 3 तरीके की चीज होती है। ठीक, एक इस तरीके का कैंडल होता है कि कैंडल ने ऊपर भी ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग जो है बीच में दे दी। ठीक, 90% कैंडल आपको इसी तरीके की देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं डोजी। तो इस तरीके के कैंडल में एंट्री नहीं करना है। सेकंड कैंडल आपको क्या देखने को मिल सकती है, ठीक, कि ब्रेक तो किया लेकिन क्लोज नीचे कर दिया। इस तरीके के कैंडल में भी अगर ये जो कैंडल बना, इसमें ना तो बाइंग करना है ना तो सेल करना है। ठीक है, एंट्री इस समझ गया। इसी तरीके की तीसरी कैंडल होगी इस तरीके की, इसमें भी आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां पर ब्रेकआउट आया लेकिन इस तरीके का कैंडल बन गया, तो क्या यहां पर बाइंग करना है, नहीं। यहां पे क्या करना है, इंतजार। ये कैंडल है हैमर, हैमर में एंट्री नहीं करना है हमको। एंट्री किस कब करना है, जब कैंडल आपकी प्रॉपर, जब कैंडल क्या करेगी, इस लाइन के ऊपर इस तरीके से क्लोज करेगी। ये लाइन चल रही है, इसके ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग आ गई। ठीक है, तब हमको एंट्री करना है। अब जैसे अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज आई तो जाहिर सी बात है ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, स्क्रीन लिखा गया, माफ करिएगा, है ना, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। तो यहां पर आप बाइंग करेंगे। क्या करेंगे, बाइंग। अगर इस लाइन के नीचे, जैसे लाइन चल रहा है इसके नीचे अगर इस तरीके की कैंडल बनती है तो यहां पर ये कौन से कलर की बनेगी, रेड। बहुत बेसिक है। ठीक है, यहां पर हमको क्या करना है, सेल। अब मैंने बोला ना, ये जो टारगेट है आपको ये बढ़ता दिखेगा जब लाइव मार्केट में। अभी अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक लाइव सेशन कर देंगे। अगर देखना चाहते हो लाइव सेशन, कमेंट कर देना। ठीक है, तो हो सकता है जिस दिन भी ये वीडियो आप देखोगे उसके नेक्स्ट डे ही हम जो है वीवैप का लाइव सेशन कर देंगे, सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक। तो आप लोग जुड़ के वहां पर स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में भी देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसको खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो और लाइव मार्केट में भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटजी का एंट्री और एग्जिट। क्लियर। अब समझो कि कौन से स्टॉक में एंट्री करना है, और जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके पीछे। ठीक है, तो वो भी समझेंगे। देखो, स्टॉक में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, यहां पर जाकर के आपको सर्च करना है मनी कंट्रोल।
क्या सर्च करना है? मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल क्यों सर्च करना है? यहां से आपको जाना है मनी कंट्रोल पे, ठीक है, यहां से जाना है मार्केट में, ठीक है, इधर आ जाता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है, यहां से जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, यहां पे आपको इंडियन इंडाइसिस दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे आपको दिख रहा है ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स, हार्ली गेनर्स, हार्ली लूजर्स। इस चीज को समझ लो, ठीक है। तो आपको चले जाना है, अगर आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप बुलिश ट्रेड लोगे, ठीक है, तो आप यहां से ओनली बायर्स में चले जाओ। ओनली बायर्स मतलब क्या? ये बता रहा है कि कौन से स्टॉक में सिर्फ बायर्स मौजूद है, यानी सेलर्स ही नहीं, सेलर्स ही नहीं है, तो सेलर्स नहीं तो वहां पर लॉस कम हो गया। दूसरी चीज, हमारे पास एक इंडिकेटर है जो हमको ऑलरेडी वॉल्यूम कैलकुलेट करके बता रहा है, तो हमको स्टॉप लॉस भी बता रहा है। तो यहां से आपको क्या करना है, ठीक है, आपको चले जाना है ओनली बायर्स में या फिर ओनली सेलर्स में। अब जैसे ये जो है ना, ये आपको यहां पर डिटेल दे देगा, ठीक है, कि कौन से स्टॉक में बायर्स मौजूद हैं, कौन सा स्टॉक आज बुलिश चल रहा है, ठीक है। यहां से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो किस में ट्रेड करना है। अगर डाउन साइड ट्रेड करना चाहते हो, आपके ऊपर है, तो जाके वहां से, है ना, ओनली सेलर्स को सिलेक्ट कर लो। अगर अपसाइड ट्रेड करना चाहते हो तो ओनली बायर्स को सिलेक्ट कर लो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये तो एक हो गया, यहां से आप स्टॉक्स निकालिए। अब आपको बाइंग साइड ट्रेड करना चाहिए, सेलिंग साइड, ये कैसे पता करोगे, ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर आना है मनी कंट्रोल पे और यहां से ग्लोबल इंडाइसिस में चले जाना है। कहां पर चले जाना है? ग्लोबल इंडाइसिस को व्यू मोर कर लेना, तो ये बड़ा आ जाएगा। यहां पर आपको ग्लोबल मार्केट दिख गया, ठीक है। अगर ये मार्केट मोस्टली जैसे यूएस मार्केट दिख रहा है नेगेटिव चल रहा है, यूरोपियन मार्केट दिख रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, एशियन मार्केट दिख रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, तो यहां पर दिख रहा है कि यार ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा डाउन है, तो यहां पर आपको क्या करना है? ओनली सेलर्स वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है? ओनली सेलर्स, यानी कि हमको दिख रहा है ना कि ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि सेलर वाली मार्केट में ज्यादा पैसा बन सकता है, ठीक है, क्लियर। बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, ठीक है, काफी ज्यादा मेहनत लगता है। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लो, यहां पर स्ट्रेटजी क्लियर, टाइम फ्रेम क्लियर, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है क्लियर, कैसे बाइंग वाला ट्रेड लेना चाहिए, सेल वाला, ये भी क्लियर। अब समझो, क्या हर बंदा 1000 रुपए कमा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। क्या कोई भी आएगा तो क्या 1K का प्रॉफिट कर लेगा डेली बेसिस पे? ये डिपेंड करता है उसके फंड पे, क्लियर बता रहा हूं, समझ लो। ऐसा नहीं है कि आप 500 रुपए लेकर के आओगे और 1000 रुपए का प्रॉफिट करोगे, ठीक है, नहीं। अगर आप 1K कमाना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1000 कमाना है तो समझ लो, अगर जैसे मान लो टाटा का ट्रेड हम ले रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लो टाटा का ट्रेड, एक शेयर है 914 रुपए का, मान लेते हैं हम 914 में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दिन भर के अंदर मोमेंटम करता है, कितने पॉइंट का करता है? लगभग आपको 6 से 8 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। इसमें से अगर आप बाइंग कर रहे हो तो मान लो 4 से 5 पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे। अब अगर आपको 4 से 5 पॉइंट मिल रहा है एक ट्रेड में, ठीक है, कितने? 5 पॉइंट मिल रहा है सपोज कर लो, ठीक है, और आप 1000 रुपए कमाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको 5 से सबसे पहले डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको 200 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको कितना क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा? 200 रुपए, माफ करिएगा, 200 क्वांटिटी। अब अगर 914 से हम लोग 200 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमको 200 क्वांटिटी लेना है, ठीक है, एक शेयर 914 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 2, ठीक है, और यहां पर 00, कितना पैसा लग रहा है? 1,82,800 रुपए के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तब आप 1000 कमाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। यहां पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। यहां पर आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, चलो इसको दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलो, जैसे मैं जीरोधा का ब्रोकर यूज करता हूं, यहां पर मैंने ऑलरेडी सारी चीजें सिलेक्ट करके रख दी, ठीक है। काफी ज्यादा तामझाम हो जाता है, ये जो सेटअप आप देख रहे हो नया है, अभी हम भी इसको थोड़ा सा सीख रहे हैं चलाना, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले से सारी चीजें करके रख दी हैं, तो ठीक है, आप सीधा देख लो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको एक चीज पता होगा कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंट्राडे या फिर ओवरनाइट। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे में कभी भी एक शेयर खरीदोगे ना, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे, कलर चेंज कर देता हूं तो जिससे आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने एक क्वांटिटी ऐड किया हुआ है, कितना ऐड किया हुआ है? एक क्वांटिटी ऐड किया हुआ है, और 900 रुपए का शेयर है, लेकिन हमको लग कितना रहा है? 181 रुपीज। मतलब आप समझ रहे हो कि एक शेयर के पीछे हमारा सिर्फ 181 रुपए लग रहा है, हमको 900 रुपए देने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हमारे पास 1000 रुपए है, ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है 180 रुपए के आसपास, सपोज कर लेते हैं हम, जो 1000 रुपए से लगभग 7 से 8 शेयर जो है बाइंग कर पाएंगे, क्लियर।
अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो 7 से 8 शेयर आप बाय कर पाओगे। तो अब आपको उस हिसाब से फंड लाना होगा। क्लियर? ये जो बता रहा था मैं, ये ठीक है कि कितना फंड लग रहा है, तो 181 रुपए लग रहा है आपको मार्जिन लेके। हर स्टॉक में अलग अलग रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर में आपको किसी में और कम मिल सकता है। ब्रोकर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमारा जो ब्रोकर है ये थोड़ा कम मार्जिन देता है, लेकिन अगर आप एंजल या फिर और दूसरे अपस्टॉक वगैरह यूज करते हो तो मुझे ज्यादा पता नहीं है कि किसमें कितना लिवरेज मिलता है, बट एंजल सबसे ज्यादा ब्रोकर आपको ये जो है मार्जिन दे देता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो मार्जिन लेने के लिए भी। तो यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा था, 1,000 रुपए कमाने के लिए अब कितना पैसा लग रहा है भाई, हमको पता चल गया। एक शेयर 180 रुपए का है, ठीक है। एक शेयर कितने रुपए का है? 180 का। हमको कमाना है 1,000 रुपए। तो अब यहां पर हमको पता है कि यार शेयर तो हमको 200 ही लेने हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन करोगे तो 18 टू द कितना होता है, अपन जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 36, 1 0 और यहां पर 2 0। तो अब क्या हो गया, यहां पर सिर्फ 36,000 रुपए लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट। कितना लगेगा? 36,000 रुपए लगेगा, और आप जो है आसानी से कितना कमा लोगे? 1,000 रुपए। इसमें रिस्क कितना है? अगर आप एक्चुअल रिस्क, मैंने शुरू में बोला था कि लो रिस्क स्ट्रेटजी, मतलब इसके अंदर रिस्क बहुत चिंदी के बराबर है, ठीक है। बहुत कम रिस्क रहने वाला है, टारगेट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका कितना रहेगा? 2 से 3 पॉइंट, ठीक है भाई। ये अगर हमारा एंट्री है तो ये हमारा एग्जिट है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ लिए हैं, ठीक है। तो जब क्योंकि पूरा दिन भर में ही जो मोमेंटम आ रहा है वो मैंने बोला 7 से 8 पॉइंट का आ रहा है, हर स्टॉक का अलग है, लेकिन इसके अंदर 7 से 8 पॉइंट का जनरली मोमेंटम आ रहा है। तो अगर आपको 5 पॉइंट टारगेट मिल रहा है, ठीक है, तो 2 से 3 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बना, क्योंकि 8 पॉइंट का ही तो मोमेंटम आ रहा है। और क्योंकि ऑलरेडी हमने एक चीज देख लिया है कि हम ओनली बायर्स या ओनली शेयर्स वाले स्टॉक्स में जा रहे हैं, न्यूज हमने देख लिया ग्लोबल मार्केट किस तरीके से है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस 2 से 3 पॉइंट का ये और कम हो जाता है। तो 36,000 रुपए लगा करके आप 1,000 कमा सकते हो। अब अगर आपको 500 कमाना है तो इसका आधा कर दो, ठीक है। 36,000 का आधा कर लो, ठीक है। यहां से 36,000 लिख लो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो 18,000 रुपए में आपका 500 रुपए का जुगाड़ हो गया, ठीक है। तो 18,000 लाओ और इस स्ट्रेटजी का यूज करके 500 रुपए कमाओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। वीडियो क्लियर हो गया इस वीडियो में जो मैंने बताया। इसके अलावा अब एक चीज और समझो, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली चले गए ट्रेड करने। अब आपको इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है। क्या करना है? बैक टेस्ट करना है आपको। ऐसे स्लाइड कर लो, ठीक है। देखो कई बार क्या हुआ है, बीट बड़ी, मार्केट ऊपर निकलता चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती है मार्केट में, ठीक है। थोड़ा सा इसको जाकर के बैक टेस्ट करो पीछे के डेटा में कि यार कितनी बार अगर ये ब्लू लाइन क्रॉस किया है ऊपर की तरफ, वो कैंडल अगर हमको मिला तो क्या सच में टारगेट आया है कुछ, क्या पैसा बन रहा है। थोड़ा सा बैक टेस्ट करो डेटा को ले जाकर के, है ना। लाइव मार्केट में 2 4 10 दिन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद पैसा लाओ। देखो मैंने पहले ही बोला था कि लो रिस्क स्ट्रेटजी है ना। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 4 से 5,000 ही लगता है। यहां पर हमारा लग रहा है लगभग 18 से 20,000 रुपए अगर 500 कमाना है, लेकिन यहां पर आप सेफ हो, आपका पैसा सेफ है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप लोग भी पैसा कमा सकते हो। बैक टेस्ट करो और दबा के पैसा छापो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इक्विटी के ऊपर भी सीरीज ला रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ वीडियो को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।